सूरदास के पद। पदों के रचयिता सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास की कविता में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा रचा कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आइए अब सूरदास जी के पदों के अर्थ को समझते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए अपनी व्यथा कह रही हैं। वे कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे। उद्धव के मन में कृष्ण के लिए न कोई बंधन है, न ही कोई मोह है। वह तो कृष्ण के प्रेम से जैसे अछूते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियां उद्धव को कहती हैं, वह उस कमल के फूल के पत्ते की तरह है जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। गोपियां उद्धव की तुलना पात्र में रखे हुए पानी में एक तेल की बूंद से करती हैं, जो पानी में रहकर भी उस पानी से खुद को अलग रखता है। और यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन समझती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। प्रीति नदी में पाऊं न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं, उद्धव प्रेम रूपी नदी के पास होकर भी उस प्रेम में कभी पांव नहीं रखा और न ही कभी वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन कर पाया। जबकि गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही।
उद्धव जब कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाते हैं कि वे नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और व्याकुल होकर उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। गोपियों की बात अब मन में ही रह गई। वह कहती, हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वह जो बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरहा दही। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं, वे कब से कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं। इस इंतजार में उनका तन और मन उनके वियोग में दुखी है। मन में बस एक आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। चाहती हुती गुहारी जित तही तै, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं, वो अब विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में लोग अपने प्रिय को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो प्रिय हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें और कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र सहारा भी डूब गया। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल चिड़िया की लकड़ी के जैसे हो गए हैं। जैसे हारिल चिड़िया एक लकड़ी के टुकड़े को हमेशा पकड़े ही रहती है, उसी तरह वो भी नंद के नंदन कृष्ण को अपने हृदय से लगा कर रखे हुए हैं और उनको ही अपने जीने का आधार मानती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस नहीं, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। वे कहती हैं कि जागते सोते हुए दिन रात में सपने में केवल वह कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। जब भी वे श्री कृष्ण के अलावा कोई और बात सुनती हैं, तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। सुतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं, कृष्ण उनको तो प्रेम का रोग लगाकर चले गए हैं और उनकी सुध लेने कभी नहीं आए। वे उद्धव से कहती हैं कि उद्धव अपनी बातें उन्हें सुनाएं, जिनका मन चंचल रहता है। उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में पहले ही लग चुका है, उन्हें इस उपदेश की जरूरत नहीं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जानी सताए। हरि है राजनीति पढ़ी आए,
समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, वह राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। वो स्वयं यहाँ न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां से ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां व्यंग पूर्वक कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक चतुर थे, पर अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। तभी तो हमारे हाल को जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जुहते चुराए। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप कृष्ण से जाकर कहिए, जब वह यहाँ से गए थे तब वे हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। पर अब गोपियों को लगता है उन्हें उनका मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण अत्याचारियों को दंड देने का काम करते हैं, लेकिन अब वे उन पर अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण तो एक राजा हैं, उन्हें तो हमेशा प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें, यही राजधर्म है। आइए अब इस पाठ का हम गहराई से विश्लेषण करें। साहित्यिक शैली। इन पदों में विरह के भाव का प्रदर्शन हो रहा है। इन पदों में गोपियां अपने वियोग के भावों को कृष्ण के लिए प्रकट कर रही हैं। इन पदों में वियोग रस है। इन पदों की भाषा में गीतात्मकता और लयात्मकता है। एक लय है जो मीठे संगीत की तरह लगते हैं। इन पदों में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे अपरस, माह, पाऊं, पारगी आदि। इन पदों में श्री कृष्ण की याद में गोपियां किस तरह व्याकुल हैं तथा कृष्ण के बिना उनका क्या हाल है वह बता रही हैं।